हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। जो कि आज की वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 5 है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने मार्केटिंग प्लान को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे लेवल की नॉलेज देती हूँ। लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखा होगा कि मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए एक वीडियो बनाई है। उससे पहले मैंने सुपरवाइजर लेवल के लिए वीडियो बनाई थी और उससे भी पहले मैंने असिस्टेंट मैनेजर यानी कि 2CC से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में बताई है। और उससे पहले मैंने प्रेफर कस्टमर की भी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से आज पार्ट नंबर 5 है, जो कि आज मैं आपको मैनेजर लेवल से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सिर्फ इस एक वीडियो में। यदि आपने इस एक वीडियो को देख लिया तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि मैनेजर लेवल को आपको किस किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलता है, आप किस किस तरह से कमीशन ले सकते हैं और किस तरह से आपको जो बोनस मिलता है वो किस तरह से आपको मिलता है। और आप 4CC के बारे में समझेंगे इस वीडियो में आप। और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपको किस तरह से बोनस मिलता है, किस तरह से आप अपनी टीम से कमीशन ले सकते हैं और आपको कितना कितना कमीशन बनता है और किस लेवल पे आपको कितना % कमीशन मिलता है, कितना % आपको बोनस मिलता है, कितना आपको डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको किस लेवल पर पहुंचने के बाद आपको कितना कमीशन मिलता है। और यदि आप मैनेजर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मैनेजर लेवल पर पहुंचने वाले हैं, यदि आप मैनेजर लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा अपनी पूरी टीम से। यदि आपके नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो उससे कितना आपको कमीशन मिलेगा, आपके नीचे कुछ सुपरवाइजर है तो उससे आपको कितना कमीशन मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, आपके नीचे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या फिर कोई प्रेफर कस्टमर है तो उनसे आपको कितना बोनस मिलेगा। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आपने बिल्कुल भी स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस किस तरीके से बोनस मिलेगा, किस तरीके से आपको कमीशन मिल सकता है और प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा। मैं इसमें फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप अपनी किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, यदि आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, यदि आप मैनेजर बनना चाहते हैं, यदि आप किसी भी लेवल पर पहुँचना चाहते हैं और उसकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फुल आपको डाटा चाहिए कि आपको कितना डिस्काउंट आएगा, कितना आपको कमीशन मिलेगा, तो मेरे चैनल पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने पार्ट्स में बांट रखी है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए भी और आपको सुपरवाइजर के लिए भी और प्रेफर कस्टमर से रिलेटेड भी सारी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। और वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियो में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर भी मुझसे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली ही हेल्प करूंगी, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया सिसोदिया और मैं चंडीगढ़ से हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं मैनेजर लेवल की। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैनेजर लेवल से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप मैनेजर लेवल पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह से कमीशन आएगा, किस तरह से आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से आपको अपनी पूरी टीम से बोनस मिलेगा और आपको किस किस तरीके से कितना कितना आपको बोनस मिलेगा, कितनी आपको अर्निंग आएगी, किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप मैनेजर लेवल पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप मैनेजर लेवल पे होते हैं तो आपको कितने सीसीज की ज़रूरत होती है और कितने टाइम में आपको अपने सीसीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप मैनेजर लेवल पे जाने वाले हैं तो आपको 120 सीसीज की ज़रूरत होगी, जो कि आप किन्हीं भी 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में अपने 120 सीसीज कंप्लीट करते हैं। कॉन्जुगेटेड मंथ से मेरा यहाँ मतलब ये है कि जैसे कि जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, इस तरह से आप अपने सीसीज को कंप्लीट करते हैं, जो कि 120 सीसीज होते हैं और आपको 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में ही करने होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ सीसीज आपने जनवरी में कर ली और कुछ सीसीज आप जाके मार्च में कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी 2 लगातार महीनों के अंदर 120 सीसीज करने होते हैं, तभी आप मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर पाते हैं।
जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में ही आपको अपने सीसीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। यदि आप कोई भी लेवल अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तब भी आपको 2 कॉन्जुगेटेड महीने में ही अपने सीसीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। और यदि आप सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आपको किन्हीं 2 कॉन्जुगेटेड महीने में ही अपना लेवल क्लियर करना होता है। अपने लेवल पे जितनी भी आपको सीसी चाहिए होती हैं, वो आपको 2 महीने में ही लेनी पड़ती हैं, 2 महीने में ही कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ सीसीज आपने जनवरी में कर ली और कुछ सीसीज जाके आप मार्च में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इस तरह से आप अपना लेवल क्वालिफाई नहीं करते हैं। और कभी ऐसा हो भी जाता है कि यदि आपकी सीसी जो 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और वो यदि आप तीसरे महीने में करते हैं, तो आपने जो 2 महीने में जो सीसीज की थी, वो 1 महीने की सीसीज आपकी जीरो हो जाएगी। यानी कि फिर यदि आपने जनवरी फरवरी में कुछ सीसीज काउंट की थी, कुछ सीसीज आपने अर्न की थी जनवरी और फरवरी में, और आपकी जनवरी फरवरी में वो सीसीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, आपने कुछ सीसीज मार्च में भी अर्न की हैं, तो जो आपने जनवरी में सीसीज कंप्लीट की थी, वो जितनी भी सीसीज थी वो जीरो हो जाएंगी और फिर आपका फरवरी और मार्च से लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी 2 लगातार महीनों में आपको अपनी सीसीज कंप्लीट करनी होती हैं, तब जाके आप अपना लेवल क्वालिफाई कर पाते हैं। और यदि मैं बात करूं मैनेजर लेवल की, तो मैनेजर लेवल में आपको 120 सीसीज करनी होती हैं, जो कि 2 महीने में करनी होती हैं। और 120 सीसीज भी आप खुद अपने पैसों से अपनी आईडी पर नहीं करते हैं। मतलब अपनी आईडी पर तो करते हैं, लेकिन आपको अपने पैसे खर्च करके नहीं करने होते हैं। वो जो 120 सीसीज होती हैं, वो आपको अपनी टीम की हेल्प से करने पड़ते हैं। देखिए, आपकी टीम जब हो जाती है, आपकी टीम बड़ी होती है, जब आप मैनेजर लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार होते हैं, तो आपके नीचे कुछ असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, आपके नीचे कुछ सुपरवाइजर भी होते हैं, आपके नीचे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं और कुछ प्रेफर कस्टमर भी होते हैं। तो उन सबकी सीसीज आपको काउंट करनी होती हैं, तब जाके आप अपना लेवल निकाल पाते हैं। नहीं तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद से 120 सीसीज कंप्लीट कर दें। न, ऐसा तो आप हो ही नहीं सकता कि 120 सीसीज आप खुद से कंप्लीट करने, बिना अपनी टीम की हेल्प की आप 120 सीसीज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यदि आप कोई भी लेवल निकालने जा रहे हैं, तो आपकी टीम की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अपनी टीम की हेल्प से ही अपना लेवल निकालते हैं, अपनी सीसीज कंप्लीट कर पाते हैं। और जिस महीने आप अपना लेवल निकालने जा रहे हैं, चाहे सुपरवाइजर का हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर का हो, चाहे मैनेजर का हो, तो आपको 4 सीसी एक्टिव रहना होता है। अब देखिए 4 सीसी क्या होता है, 4 सीसी एक्टिव कैसे रहना होता है, इसकी यदि आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो इसकी मैंने पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है और मैं अभी भी थोड़ा बता देती हूँ कि 4 सीसी एक्टिव जो होता है, 4 सीसी एक्टिव में आपको 1+3 का टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें आपको 1 सीसी अपनी आईडी पर करनी होती है और 3 सीसी का आप बिजनेस कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में। यानी कि आपको 1 सीसी अपनी आईडी पे करनी होती है, जो कि खुद के पैसों से करनी होती है। उसके लिए चाहे तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके कर सकते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट खुद के लिए परचेस करके भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मैनेजर लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं, तो आपकी टीम भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और आपके कस्टमर भी बहुत सारे हो जाते हैं जब तक आप मैनेजर लेवल पे पहुंचते हैं। तो आप 1 सीसी के प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए परचेस भी कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिलने लगता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप 1 सीसी का प्रोडक्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और 3 सीसी का बिजनेस आप किसी की ज्वाइनिंग करा के करा सकते हैं। आप किसी 2% की ज्वाइनिंग यदि करा देंगे, तो आप 3 सीसी का बिजनेस कर लेंगे। तो इस तरह से जिस मंथ आप अपना लेवल क्वालिफाई करने वाले हैं, तो उस मंथ आपको 4 सीसी एक्टिव रहना कंपलसरी होता है। जब आप 4 सीसी कंप्लीट करेंगे अपना, तभी आपको अपनी टीम की सारी सीसीज मिलेंगी। यदि आप अपना 4 सीसी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपको अपनी टीम की सीसीज नहीं मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किसी 2 कॉन्जुगेटेड मंथ के अंदर आपको 120 सीसी कंप्लीट करनी पड़ती हैं। और यदि किसी वजह से आप 2 कॉन्जुगेटेड मंथ के अंदर अपनी सीसीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी आपको एक तरीका और प्रोवाइड करती है, जिसमें आप 150 सीसी, जी हाँ फ्रेंड, जिसमें आप 150 सीसी 4 महीने के अंदर कंप्लीट करके अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। और 4 महीने भी आपको कॉन्जुगेटेड मंथ में ही अपनी सीसीज कंप्लीट करनी पड़ती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस तरह से आपको किन्हीं 4 महीनों में अपनी 150 सीसी कंप्लीट करनी होती हैं और आप अपना मैनेजर लेवल
कर सकते हैं। क्योंकि 150 सीसी है तो आपको 120 सीसी की ज़रूरत पड़ती है मैनेजर लेवल के लिए, और आपको 4 महीने में 150 सीसी की ज़रूरत होती है। जब आप 150 सीसी कंप्लीट कर लेंगे तब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे। और यदि 2 महीनों में करना चाहते हैं तो आप 120 सीसी में ही अपना लेवल क्वालिफाई कर लेंगे। और लेकिन आपको यदि 2 महीने, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी सीसी कम पड़ जाती है, आप 2 महीने में नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो आपको एक और चांस देती है कंपनी। आप 2 महीने की बजाय आप 4 महीने में 150 सीसी कंप्लीट करके भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से कंपनी तो आपको पूरा पूरा टाइम दे रही है फ्रेंड्स, इसमें आपको ही थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और यदि आप अपना लेवल क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया आपको 4 सीसी एक्टिव रहना ही होगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप मैनेजर लेवल पे पहुंचते हैं, जिसको ड्रीम लेवल भी कहते हैं, वो ड्रीम लेवल इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि इस पे पहुंचने के बाद में आपका कमीशन भी हाई हो जाता है जो आप अपनी टीम से अर्न करते हैं। आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपको बोनस भी मिलता है, और आप पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको ड्रीम लेवल कहा जाता है, क्योंकि इस पर पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप इंसेंटिव भी क्वालिफाई आसानी से कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होने लगती है यदि आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर जाकर आपकी टीम भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, और उस काफ़ी बड़ी टीम से आप काफ़ी सारे पैसे भी अर्न करते हैं। वो आप तभी करते हैं जब आप 4 सीसी एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 4 सीसी तो आप समझ लीजिए कि आपके जो बिजनेस है उसकी बैकबोन है। 4 सीसी एक्टिव यदि आप रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं मैनेजर लेवल पे आने के बाद। और यहाँ पर आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी टीम की हेल्प से अपना लेवल अचीव कर सकते हैं, आप मैनेजर लेवल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप अपनी टीम के साथ सीसीज नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, यदि आप अपनी टीम से पूरी सीसीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं लेवल निकाल पा रहे हैं, यदि आप 120 सीसीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा तरीका भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, और वो ये है कि यदि आप अपने नीचे 5 सुपरवाइजर को खड़ा कर लेते हैं तब भी आप मैनेजर लेवल बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि एक सुपरवाइज़र को 25 सीसी की ज़रूरत होती है एक सुपरवाइज़र बनने के लिए, उसी तरह से यदि आप 5 सुपरवाइज़र होंगे तो 25 की यदि मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं तो 125 सीसीज होते हैं। और जबकि आपका मैनेजर लेवल जो होता है वो आपका 120 सीसी में ही क्वालिफाई हो जाता है। तो इस तरह से यदि आपके फ्रंट में कोई 5 सुपरवाइज़र होते हैं तब भी आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ये भी आपको किन्हीं 2 महीनों में 5 सुपरवाइज़र खड़ा करना होगा, तभी आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप किसी भी तरीके से अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहला तो आप अपनी टीम की हेल्प से, अपनी टीम की जितनी भी सीसीज होती हैं उसकी हेल्प से आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप यदि इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, यदि आप टीम की हेल्प से मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रंट में कोई 5 सुपरवाइज़र बना लीजिए और उससे भी आप अपना लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं तो आपको किस तरह से कमीशन मिलता है, कितना आपको कमीशन मिलता है, कितना आपको डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, और किस तरह से आपको बोनस मिलता है, कितनी अर्निंग आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग पर 43% का कमीशन मिलेगा। यदि आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, यदि आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 48% का डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 43% का कमीशन मिलेगा। और यदि आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 48% का डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद में आपका कमीशन भी हाई हो जाता है और आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए इसको ड्रीम लेवल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन और आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपको बोनस भी मिलने लगता है, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा आने लगती है, आप टीम से भी अपना पैसा कमाते हैं, और जब आप फ्रंट में जब काम करते हैं उससे भी आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप फॉरएवर में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, यदि आप फॉरएवर में बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि आप मैनेजर लेवल पर पहुँचने के बाद आपको
बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा कमीशन और बहुत ज़्यादा अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है जब आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जिस तरह से आप यदि किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको फ्रेंड्स 43% का कमीशन मिलता है। यदि आप किसी की 1% की यदि आप 2cc कराते हैं अपने फ्रंट में तो आपको 43% का कमीशन मिलता है, जिसमें आपको 13,000 रुपये के आसपास 1% की ज्वाइनिंग पर मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी एक बंदे की 2cc कराते हैं, किसी एक पर्सन की यदि आप 2cc कराते हैं तो आपको 13,000 रुपये 1% की ज्वाइनिंग पर मिलता है। मतलब कि यदि आप किसी एक पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हैं, 2cc कराते हैं, तो आपको 43% के हिसाब से 13,000 रुपये आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाते हैं। यह तो फ्रेंड्स मैंने एक पर्सन की ज्वाइनिंग के लिए बताया है। उसी तरह से आपके नीचे असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, सुपरवाइज़र भी होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी होंगे और कुछ प्रेफर कस्टमर भी होंगे। इसी तरह से देखिए, जब आपके नीचे प्रेफर कस्टमर भी होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी होते हैं, सुपरवाइज़र भी होते हैं और मैनेजर भी होते हैं, तो आप पूरी टीम से पैसे अर्न करते हैं, आप पूरी टीम से पैसे कमा सकते हैं। आपको पूरी टीम से कुछ ना कुछ आपको कमीशन मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र से भी मिलता है, प्रेफर कस्टमर से भी मिलता है आपको। तो इस तरह से आपके नीचे बहुत बड़ी टीम हो जाती है जब आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपनी टीम से कितना सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स अपनी पूरी टीम से, ओनली टीम की बात बता रही हूँ मैं। और आप अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग कराते हैं तो उससे आप अलग से अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि यदि आप मैनेजर लेवल पर हैं तो आपके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है और एक मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइज़र भी होता है और एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी होता है और एक प्रेफर कस्टमर भी होता है। तो इस तरह से आप पूरी टीम के साथ बोनस लेना चाहते हैं तो आपको 4cc एक्टिव ज़रूर रहना चाहिए। इस तरह से यदि आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको हर लेवल पर आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपको 4cc एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, आप अपने हर लेवल पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप सुपरवाइज़र लेवल पे हैं तब भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तब भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और यदि आप मैनेजर लेवल पे हैं तब तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन उसके लिए आपको 4cc एक्टिव ज़रूर रहना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि 4cc आपके बिजनेस की बैकबोन होती है। और यदि आप 4cc एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपका जो कमीशन होता है, आपकी टीम का जो कमीशन होता है, वो आपका सीनियर ले जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो 4cc एक्टिव रहते नहीं हो और आपका सीनियर 4cc एक्टिव रहता है। आपका सीनियर अपलाइन जो होता है वो 4cc एक्टिव रहता है यदि, तो वो आपका पूरा कमीशन उसको मिल जाता है, क्योंकि आप 4cc एक्टिव नहीं रहते हैं। यदि वो 4cc एक्टिव रहता है तो सारा कमीशन उसको मिल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप मैनेजर लेवल पे हैं, यदि आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं, यदि आप सुपरवाइज़र लेवल पे हैं, तो आप यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम का पूरा बोनस, पूरा पैसा मेरे ही पास जाए, तो आपको 4cc एक्टिव जरूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक मैनेजर की टीम इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके नीचे कुछ असिस्टेंट मैनेजर भी होते हैं, कुछ सुपरवाइज़र भी होते हैं और कुछ असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी होते हैं। तो देखिए किस किस तरह से कितना कितना कमीशन मिलता है, मैं आपको ये डिस्कस करती हूँ। तो यदि एक मैनेजर के नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो उसका 5% मैनेजर को जाएगा, और यदि कोई सुपरवाइज़र है मैनेजर के नीचे तो उसका 10% जो बनता है वो मैनेजर को जाएगा। यदि कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र है तो उसका 13% मैनेजर को जाएगा। इस तरह से फ्रेंड, एक मैनेजर अपनी पूरी टीम से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक मैनेजर के नीचे जो भी पर्सन रिटेलिंग करते हैं उनका कुछ परसेंट मैनेजर को ज़रूर जाता है। जैसे कि एक मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर होता है और एक सुपरवाइज़र भी होता है और एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, तो उनका कुछ परसेंट मैनेजर को जाता है। और मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर की टीम होती है, वह भी कुछ रिटेलिंग कर रही होगी, और मैनेजर के नीचे कुछ सुपरवाइज़र भी होते हैं, उसकी टीम भी कुछ रिटेलिंग कर रही है, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी होते हैं, उसकी टीम भी कुछ रिटेलिंग कर रही होती है। तो मैनेजर के नीचे बहुत बड़ी टीम होती है जिसका कमीशन पूरा मैनेजर ले सकता है यदि वो 4cc एक्टिव रहता है तो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि मैनेजर 4cc एक्टिव रहता है तो वह अपनी पूरी एंटायर टीम का कमीशन खुद ले सकता है।
इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए वो अपनी पूरी टीम से बोनस ले सकता है, अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकता है। और यदि उसके साथ ही साथ में यदि वो अपने नीचे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है और कुछ प्रेफर कस्टमर की ज्वाइनिंग कराता है तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करता है। तो इस तरह से एक मैनेजर चाहे तो वो लाखों रुपए की अर्निंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 4CC एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं 4CC के लिए इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जब तक वो 4CC एक्टिव नहीं रहेगा उसको बिल्कुल भी मतलब उसको अपनी टीम से बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। वो खाली अपनी ज्वाइनिंग कराकर ही उसको कमीशन मिल सकता है, अब उसको अपनी टीम से पैसा नहीं आएगा यदि वो 4CC एक्टिव नहीं रहता है तो अब मैं बात करती हूँ कि मैनेजर को कितना कमीशन मिलता है और वो अपनी टीम से किस किस तरीके से कितना कितना कमीशन वो ले सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिस्कस करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, पूरी नॉलेज दूंगी मैं, लेकिन इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं आपको शेयर करती हूँ। तो यदि आप एक मैनेजर लेवल पर हैं तो आपको 48% का डिस्काउंट मिलता है। और जब आप मैनेजर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपकी टीम में कुछ असिस्टेंट मैनेजर भी होते हैं, कुछ सुपरवाइजर भी होते हैं और कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं। यदि आपकी टीम के नीचे असिस्टेंट मैनेजर हैं तो असिस्टेंट मैनेजर को 43% का डिस्काउंट मिलेगा और उसका 5% मैनेजर को जाएगा। और यदि आपकी टीम में आप मैनेजर हैं और यदि आपकी टीम में सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर को 38% का कमीशन मिलता है और उसका 10% मैनेजर को जाएगा। और यदि आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30% का कमीशन मिलेगा और उसका 18% का बोनस जो है वो मैनेजर लेवल को जाएगा। तो इस तरह से आपको जितना भी डिस्काउंट मिलता है उसका कुछ परसेंट मैनेजर को जरूर जाता है यदि वो 4CC एक्टिव रहता है तो। इसलिए मैनेजर को 4CC एक्टिव जरूर रहना चाहिए। तो अब आप समझ पाए होंगे कि मैनेजर लेवल को किस तरह से कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, कितना बोनस आता है और वो किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अब कमीशन कितना मिलता है मैनेजर को और डिस्काउंट कितना मिलता है, लीडरशिप बोनस कितना मिलता है और पैसिव इनकम कितनी जनरेट कर सकता है और उसको कितनी अर्निंग मिलती है। अब मैं आपको देखिए फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यदि आप प्रेफर कस्टमर लेवल पर हैं तो आपको 25% का कमीशन मिलेगा और आपको डिस्काउंट जो प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा वो 5% का मिलेगा। यानी कि यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, यदि आप किसी की 2CC कराते हैं, यदि आप भले ही प्रेफर कस्टमर लेवल पर हैं लेकिन आप यदि किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं AS लेवल से तो आपको 25% का कमीशन आएगा, लेकिन आपको डिस्काउंट ओनली 5% का ही मिलेगा। यदि और यहाँ पे यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आपको 25% का कमीशन मिलेगा, जो कि यदि आप किसी की 2CC कराते हैं, किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 25 से 30% का कमीशन मिलेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट बढ़कर 5% से 30% हो जाएगा। यानी कि आप प्रोडक्ट 30% पे खरीद सकते हैं। यदि 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो आपको 700 रुपये का मिलेगा। उसी तरह से यदि आप सुपरवाइजर लेवल पर हैं तो आपको 33% का कमीशन मिलेगा और 38% का डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा। और यहाँ पर आपको लीडरशिप बोनस भी मिलता है जो कि 3 से 5% मिलता है। यहाँ पर आप 3 से 5% की पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हैं तो आपको 38% का कमीशन मिलता है यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो। यदि आप किसी की 2CC कराते हैं तो आपको 38% का कमीशन मिलता है और यदि आप प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 43% का मिलेगा। और यहाँ आपको लीडरशिप बोनस भी मिलता है जो कि 5 से 8% तक आपको मिलता है। और यहाँ यदि आप लीडरशिप बोनस लेना चाहते हैं तो आपको भी 4CC एक्टिव रहना पड़ेगा। और यदि आप सुपरवाइजर लेवल पर हैं तब आप लीडरशिप बोनस लेना चाहते हैं तब भी आपको 4CC एक्टिव रहना पड़ेगा। और यहीं आप यदि असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या प्रेफर कस्टमर लेवल पर हैं तब आपको 4CC एक्टिव रहने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी टीम इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो आपको बोनस नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको 4CC एक्टिव रहने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यहीं पर आप मैनेजर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपका जो कमीशन है वो बढ़कर 43% हो जाता है यदि आप किसी की 2CC कराते हैं तो। 2CC से यदि आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो, और आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है वो 48% मिलता है।
और यदि आप लीडरशिप बोनस की यदि मैं बात करूं तो आपका लीडरशिप बोनस भी बढ़कर 5 से 13% हो जाता है। और ये लीडरशिप बोनस जो है ये आपको तभी मिलता है जब आप 4CC एक्टिव रहते हैं। यदि मैं अर्निंग की बात करूं तो जब आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पर होते हैं तो आपको 6 से 6,500 रुपये की अर्निंग होती है यदि आप किसी की 2CC कराते हैं तो। प्रोडक्ट डिटेलिंग का अलग है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेलिंग का नहीं बताया है। और यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं तो आप किसी की 2CC कराते हैं तो आपको 6,500 से 7,000 रुपये तक की अर्निंग आ सकती है। और यदि आप सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं तो आपको सीधा सीधा 9,000 रुपये की अर्निंग होती है यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं 2CC से तो। और यदि आप असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो आपको 11,000 रुपये की अर्निंग होती है। यदि आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो यही अर्निंग आपकी बढ़कर 13,000 रुपये हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे आपका कमीशन भी बढ़ता जाता है, आपका बोनस भी बढ़ता जाता है और आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। मैनेजर लेवल पर पहुंचते पहुंचते आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहिए, मैनेजर लेवल की प्लानिंग करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहिए यदि आप पैसे कमाने आए हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो काम मैनेजर कर रहा है वही काम सुपरवाइजर भी कर रहा है, जो काम सुपरवाइजर कर रहा है वही काम असिस्टेंट मैनेजर भी कर रहा है और वही काम असिस्टेंट सुपरवाइजर और प्रेफर कस्टमर भी कर रहा है। हर लेवल पर आपका काम तो वही है, एफर्ट भी उतना ही लगता है, समय भी उतना ही लगता है, मेहनत भी उतना ही लगता है, लेकिन अर्निंग जैसे जैसे आप अपना लेवल इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आपका काम भी उतना ही करना पड़ रहा है, मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ रही है, एफर्ट भी उतने ही लगाने पड़ रहे हैं और सेम टीम के साथ सेम सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी अर्निंग इस तरह से ज़्यादा कम हो रही है। आपके लेवल की वजह से आपकी अर्निंग बढ़ती है, जितना बड़ा आपका लेवल होगा उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होने लगेगी यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये यहाँ मैनेजर लेवल पर पहुँचने के बाद आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको लीडरशिप बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैनेजर लेवल पर पहुँचते ही आपको लीडरशिप बोनस मिलने लगता है जिससे आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलने लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपको मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद में अर्निंग किस तरह से आती है, आपको कमीशन कितना मिलता है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट किस तरह से मिलता है। यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली ही कॉल करूंगी, आपकी डेफिनेटली ही मैं हेल्प करूंगी। और फ्रेंड्स यदि आप फिर भी जानकारी यदि आप फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री वेबिनार लिंक दिया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें आप ले सकते हैं कि हम किस तरह से हमारी टीम वर्क कर रही है, किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से हम किसी को बिना कॉल किए, बिना किसी को डीएम किए, बिना किसी को कन्वेंस किए किस तरह से हम अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से हम अपनी टीम जनरेट कर रहे हैं। आप उस लिंक में जाकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स यदि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं और आप किसी ऐसी टीम को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सके, जो आपको पूरा सपोर्ट कर सके, जो आपका लेवल अप करने में आपकी हेल्प कर सके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेकंड लिंक दिया गया है, आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी बनाकर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप मेरे बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ वर्क कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली ही हेल्प करूंगी, आपकी टीम जनरेट करने में भी, आपका बिजनेस ग्रो करने में भी आपकी पूरी हेल्प करूंगी और आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको ना ही कॉल करनी पड़ेगी, ना ही आपको किसी को कन्वेंस करना पड़ेगा, ना ही आपको डीएम करना पड़ेगा और आप घर बैठकर 2 से 4 घंटे देकर आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।